भगवान की प्रत्येक क्रिया जीव मात्र के मंगल के लिए है। सब मम प्रिय सब मम उपजाए। तो भगवान के अवतार भक्तों के लिए है। तुम सारिखे संत प्रिय मोरे, देह धरो नहीं आने नहीं हो रहे। भगवान अपने भक्तों के लिए अवतार लेते हैं और उन अवतार काल के जीवों का कल्याण होता है। इसके अनंतर भगवान की वो भक्त अनुग्रह परक लीलाएं भक्तों का अनंत काल तक कल्याण करती रहती है। भगवान में हम लोग जानते हैं, भगवान में, भगवान की लीला में, भगवान की कथा में, भगवान के धाम में, स्वरूप में कोई अंतर नहीं, सब एक है। इसीलिए भगवान लीला का गान किया जाता है। भगवान लीला के गान में अधिकतर भक्तों की महिमा प्रकट होती है। तो इसलिए वो भगवान की लीलाएं हैं या भक्तों की लीलाएं हैं, ये कहना थोड़ा बहुत सहज नहीं है। यदि वो भगवत लीलाएं हैं तो उसमें भक्त लीलाएं अवश्य होंगी। भक्त लीला का गान करेंगे, भगवत लीला का गुणगान न हो, संभव ही नहीं है। हरिजन तो एक हैं, गुरबाणी में आता है। तो इसीलिए हमारे महापुरुषों ने कहा, भजिबे को दोई भले कै हरि कै हरिदास। भगवान की लीला सुनना चाहिए, सुनाना चाहिए, गाना चाहिए, ध्यान करना चाहिए, गुनना चाहिए। उसी तरह भक्तों के चरित्रों का भक्ति भाव पूर्वक श्रवण करने से प्रेरणा मिलती है। ये हमारे जैसे हाथ पैर वाले यही लौकिक जीव और भगवान के साथ इस अवस्था में पहुँचे तो हमारे मन में भी संभावना होती है कि हमको भी भगवत सन्निधि की उपलब्धि हो सकती, प्राप्ति हो सकती है, कृपा प्राप्त हो सकती है। एक धैर्य बढ़ता है, एक साहस होता है, एक विश्वास होता है। इसीलिए प्रायः महापुरुषों ने भक्तों की लीलाओं का बहुत गान किया है। हमारे एक इसी तरह के भक्त हुए हैं, पुष्टिमार्गीय परंपरा के हैं, श्री भगवान दास जी, गोविंद दास जी। भगवान गोविंद दास जी केवल कुछ ही काल गृहस्थ में रह करके और चले और यहाँ जहाँ अपनी रमण रीति का हाथी घर है, उसी के पास जो टीला है, उन्हीं एक टीला में आके रहते थे और बहुत ही अद्भुत संगीत के जानकार थे, गायक थे और भगवान की लीलाओं का गुणगान किया करते थे। पूज्य गोस्वामी जी भी उनके विषय में जानते थे और वो भी गोस्वामी जी के विषय में जानते थे। बाद में तो वो जब गोस्वामी जी ने उनके ऊपर कृपा कर दी और उन्हें पुष्टि मार्ग में दीक्षित किया, तो इसके अनंतर वो गोवर्धन में भी जाके रहने लग गए थे। कोई महल नहीं, कोई लैट्रिन बाथरूम अटैच्ड रूम नहीं, हवेली नहीं, आग्रह करने पर भी निषेध। एक कदम के पेड़ के नीचे रह करके उन्होंने जीवन यापन किया। जहाँ वो विराजे थे उसे भी अभी भी अगर आप लोग दर्शन करने जाएंगे तो गोविंद स्वामी की कदम खंडी उसका नाम है। गोविंद दास
बाद में हो गए थे, जब भगवान कृपा हो गई तो गोविंद दास की कदम खंडी हो गया। बड़े सुंदर संगीतकार थे, लेकिन भगवान के भक्त थे, और भक्त में भक्ति वात्सल्यमयी भक्ति थी, उनकी सखामयी भक्ति थी, दोनों। भगवान के ध्यान में आके जब स्वाभाविक रूप से गाते थे, अब हम कहें समा बंध जाता था, ये तो उनको बाहर निकालना हुआ, अंदर अद्भुत आनंद होता था। एक बार वो यशोदा घाट पर प्रातः काल के समय अपनी मस्ती में दुनिया को न देखते हुए अपने गोकुल चंदा का ध्यान करते हुए, सामीप्य अनुभव करते हुए भैरव राग में कीर्तन कर रहे थे। आओ मेरे गोविंद गोकुल चंदा, भई बड़ी बार खेलत जमुना तट, बदन दिखाहु देहु आनंदा। एक पद है, इसका आनंद से गान कर रहे थे। उन्हें तो लोक का ध्यान नहीं, लेकिन अब संगीत तो ऐसी वस्तु है कि पशुओं को भी आकर्षित कर लेती है, और जो लोग जानते उन्हें मालूम है कि ये वृक्षों को भी प्रभावित करती है। तो वो अपनी मस्ती में, आनंद में अपने गोकुल चंदा को बुला रहे थे, गा रहे थे, रिझा रहे थे भैरव राग में। तो उन्हें पता नहीं, जब राग अपनी चरम अवस्था में पड़ा, अब मैंने लोकोक्ति है कि वहाँ प्रच्छन्न वेश में राजा अकबर आए हुए थे। अब अगर राजा अकबर ने, तो कोई इसी तरह का और कोई बड़ा होगा उसका सेनानायक, और अकबर क्या गुण के था ऐसा सुना ही हमने, हरिदास जी के पास गए हैं अकबर, तो हम लोगों ने सुना ही है, तो हो सकता वही हो। तो संगीत वो क्या है जो स्वाभाविक रूप से संगीत प्रेमी के, और अकबर संगीत प्रेमी तो थे ही, तानसेन को उन्होंने नवरत्नों में स्थान दिया था, तो उनके मुंह से वाह निकल गया, वाह वाह। अब उन्होंने प्रच्छन्न वेश में थे, अपने को प्रकट नहीं करना था, लेकिन अब संगीत की महिमा उनके मुंह से वाह वाह निकल गया। हमारे गोविंद स्वामी को लगा मैं तो अपने आए रिझाए रहो, ये कहाँ से आएगो, अब ये राग झूठो है गो। अब भैरव राग कितना मधुर राग है जो लोग जानते हैं, उनका भी झूठो है गो। अब हम आए ठाकुर जी की सेवा में नाए गाएंगे। जिंदगी भर उन्होंने भैरव राग गाए ही नहीं। ऐसी दृढ़ उनकी अनन्या भक्ति थी। भगवान के संग खेला करते थे, भगवान उनके साथ साक्षात खेलते थे। एक बार उन्होंने ठाकुर जी को कंकड़ी मार दी, पुजारी ने शिकायत की विठलनाथ जी से, तो कहते मेरी शिकायत कहाँ सुन रहे हो, वहाँ ने 3 बार मुझे कंकड़ मारो, तब मैंने 1 बार मारे हो। गोस्वामी जी ने कहा अच्छा भैया तो जा। बड़ी लीलाएं हैं। श्याम ठाक के ऊपर पेड़ के ऊपर आनंद ले रहे थे, अनवसर का बेला हुआ, घंटी बजी, भगवान वहीं से कूद के भगे, मंदिर में प्रकट हुए। अब उनमें उनका बग्गा उलझ गया पेड़ पे, और कुत्ता फट गया और वो भाग करके आ गए। अब जब जय जय स्नान करके आए देखने, तो उन्होंने देखा तो बग्गा फटा है। ये क्या हुआ, ये कैसे फट गया अंदर मंदिर? तो फिर गोविंदास जी ने बताया, वो वहाँ टंग रहा है, चलो दिखाई दे।
तो एक बार वो कहानी सुनने लायक, गुल्ली डंडा ठाकुर जी के साथ खेल रहे थे। प्रेमचंद ने इसकी बड़ी बढ़िया कहानी लिखी, गुल्ली डंडा। यही लगभग भाव उसमें प्रेमचंद ने दिखाया है। लेकिन ये तो गुल्ली डंडा तो आजकल के लोग जानते ही नहीं हैं। क्रिकेट वाले, क्रिकेट से किसी तरह 19 ने उससे ज़्यादा जोरदार। अब पहले कहाँ धरे थे, तो पेड़ से एक डंडा सीधा सीधा काटा, उसी के टुकड़े के गुल्ली बने। गुल्ली माने इतना बड़ा लकड़ी का टुकड़ा होता है, उसको दोनों तरफ से नुकीला कर लेते, बीच में ढोलक जैसा गोल होता है, उसको गुल्ली कहते हैं। और उसको जब जिधर ऊंचा नोकीला, उसको ऐसे करके मारो तो गुल्ली उछलती है। और जब गुल्ली उछलती है तो अभ्यास ऐसा बढ़िया उछलती है गुल्ली पर, ऐसा डंडा मारते हैं कि वो उतनी दूर जाके गिरती है। अब जो जितना बड़ा एक्सपर्ट है उतनी दूर मारे, 3 बार का दाव मिलता है, जितनी दूर ले जा। और फिर कितने डंडा है, तो इतने डंडा है, उनकी गिनती होती है। अगर गलती चलो हम गिनेंगे, तो उसी डंडे से गिना जाता है। कम हुआ तो जो गुल्ली खेला हार गया, दूसरा जीत गया, उसका चांस आएगा पदने का। और ठीक निकले तो वो फिर पदेगा। पदेगा माने एक पदना उसको कहते हैं, उसको माने उसको उनकी सेवा करनी पड़ेगी, उसको पदना कहते हैं, हारना। तो यूँ करके मारा, यूँ करके मारा, वो वहाँ जाके गिरती है। आजकल के लोगों को कहाँ धरा है, अब देखने को भी नहीं मिलेगा। तो ठाकुर के साथ खेल रहे थे गुल्ली डंडा। और अब टाइम हो गया 1 बजे, तो गुल्ली का दांव दिए बिना ठाकुर जी भाग लिए मंदिर राजभोग के साथ। अब ये कहीं होता है खेलन में को दौड़ पड़े, अरे मेरा दांव तो देके जा। और देख के मंदिर में घुस गए तो वहीं एक गुल्ली, सारे हमारा दांव छोड़ के जा रहा हो। अब उन्होंने जो गुल्ली मारी अपने सखा को, और हरदम ज़्यादातर जिनके ऊपर भगवान की कृपा है उनको छोड़ करके बाकी सारे पुजारियों को और इनको ऐसे लोगों के संग जरूर लाग डांट होती है, मौका ढूंढते रहते हैं। कई घटना है। तो उन्होंने धक्का मार भगा दिया। अब वो तगड़े तगड़े लोग वहाँ झापटिया वापटिया ही बेचारा अकेले चले आए वहाँ से। कहा ठीक है, सारे जाएगो तो यही रास्ता से। तो उनके रास्ता पर बैठ गए, जाके आवेगो तो बताऊंगा, बिना दांव लिए छोड़ूंगा। तो गोविंद स्वामी तो चले गए वहाँ से रूठ करके। भगवान ने कहा यार मेरा सखा रूठ के चला गया है, मैं क्या खाऊं, मेरे से खाया जाएगा। जब किसी को कोई बड़ा दुख या कोई बड़ा होता है तो हमको अनुभव है, मुंह के अंदर कुछ जाता ही नहीं है। हमको एक बार का अनुभव, केवल जिंदगी में एक ही बार इस तरह का अनुभव हुआ। हमारे मुंह के अंदर चाय नहीं घुटकी गई थी। चाय कड़वी होती, हमने पढ़ा तो था, लेकिन वही एक बार का अनुभव हमको है। बहुत बढ़िया चाय बनाई गई थी और हमारे गले के नीचे नहीं होती। तो वही दुनिया भर के 56 भोग लगे और अपने मित्र के विराह में ठाकुर जी के मोहड़े में जा ही ना। राजभोग नहीं किया, धरा रह गया। पूछा भाई क्या बात हो गई? गोस्वामी जी स्वयं गए मना के लाए, भैया चल तेरे बिना वो ना खाए रहो है। अब जो आए दोनों परस्पर मित्रों ने बैठ के आया, तब राजभोग लगे और राजभोग लग के फिर अवसर हुआ। तो ये भगवान की लीलाएं हैं कि भक्तों की लीलाएं हैं, क्या कहें। भजबे को दो भले कह हरिदास। इन लीलाओं को साक्षात ऐतिहासिक घटनाएं हैं, सुनना, गुणना, ध्यान करना चाहिए। हमारी भक्ति में दृढ़ता प्राप्त होती है। जय श्री कृष्ण।